आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है और खबर तफसील से। इंडियन पुलिस सर्विस के सीनियर अफसर ऋषि कुमार शुक्ला को सीबीआई का नया डायरेक्टर मुकर्रर किया गया है। उनकी तकर्री 2 सालों के लिए हुई है। ऋषि कुमार शुक्ला मध्य प्रदेश के 1983 बैच के अफसर हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के जरिए दी गई जानकारी के मुताबिक काबीना की तकर्री कमेटी ने इनकी तकर्री को हरी झंडी दिखा दी है। कांग्रेस ने ऋषि कुमार शुक्ला के नाम पर एतराज जताया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने वजीर-ए-आजम मोदी को मकतूब रवाना किया है। खड़गे ने ऋषि कुमार शुक्ला को एंटी करप्शन की जांच में कोई तजुर्बा न होने का हवाला देते हुए जावेद अहमद के नाम की पैरवी की है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल के दुर्गापुर में अवामी रैली से खिताब करते हुए रियासत की ममता बनर्जी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बीजेपी के तई आवाम के बेपनाह प्यार से टीएमसी खौफजदा हो गई और इसीलिए वो जमहूरियत का खून करने पर तुली हुई है। उन्होंने कहा कि लोगों के बदले मिजाज की वजह से दीदी की नींद हराम हो गई है। मोदी ने अजीम इत्तेहाद पर तंज कसते हुए कहा कि सियाह कारनामे करने वालों को चौकीदार पसंद नहीं है। कुछ बच्चों को कठिनाई हुई, उनके प्रति मेरा आपसे भी आग्रह है, आपका उत्साह उमंग मेरी सर आंखों पर, आपका प्यार मेरी ताकत है, लेकिन प्यार के साथ धैर्य भी होना चाहिए। ये मैदान इतना बड़ा है, उसके बावजूद भी मैं देख रहा हूं काफी छोटा पड़ गया है। चारों तरफ मैं लोग ही लोग देख रहा हूं। भाइयों बहनों, धैर्य इसलिए जरूरी भी है क्योंकि जिस तरह का बर्ताव यहां की सरकार, यहां की टीएमसी पार्टी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ कर रही है, उसमें आपको तकलीफ होना बहुत स्वाभाविक है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे से पहले श्रीनगर में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। हसास मकामात पर बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म कल जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे और वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का दौरा करेंगे। श्रीनगर के SKICC में असल तकरीब होगी, जहां वो कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। रूटीन हमारा एहतियात बंदोबस्त होता है, लॉ एंड ऑर्डर का वो है। इसके अलावा कुछ एडिशनल कंपनीज को उन इलाकों में लगाया गया है जहां से उनका काफिला गुजरेगा और जहां उनके कार्यक्रम वगैरह होंगे। इसके अलावा रात में नाकों की जो चेकिंग है या जो देर टाइप की चेकिंग है उसमें भी थोड़ी सी तेजी की गई है और साथ ही स्नाइपिंग अटैक ना हो और दूसरे आईडी के इंसिडेंट ना हो, इस सब के लिए भी जो एक प्रिवेंटिव एहतियात है वो सब लिए गए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल वादी कश्मीर के एक रोज़ा दौरे पे आ रहे हैं। इस सिलसिले में तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं। यहाँ श्रीनगर शहर के हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ SKICC में उनकी एक तकरीब होने वाली है, जहाँ वो जो नवमुंतखब सरपंच और पंच है उनसे मुलाकात होंगे और कई जो तरक्याती प्रोजेक्ट्स हैं उनका इफ्तिताह वहीं से करेंगे। सुरक्षा के हवाले से अगर बात करें, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहाँ शहर श्रीनगर में जगह जगह इसी तरह से नाके लगाए गए हैं और सिक्योरिटी फोर्स उसको काफ़ी तादाद में तैनात कर दिया गया है। ये वाला रोड जो है ये SKICC की तरफ जाता है, जहाँ की मेन फंक्शन होने वाली है वज़ीर-ए-आज़म की, इसको पूरी तरह से सील कर दिया गया है और जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ से पास हो रही हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। ऐसी ही सूरत हाल श्रीनगर के बाकी इलाकों में भी है, जहाँ सुरक्षा के कड़े से कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि किस तरह से कल का और आज का दिन पुरअमन तरीके से निकाला जाए। गुलशन नवाज के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। बीजेपी आम चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी मुसलसल एक के बाद एक रैलियों के जरिए कारकुनों को पैगाम दे रही है। यूपी के अमरोहा में आज एक मरतबा बीजेपी सदर अमित शाह ने बीजेपी कारकुनों से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने मुखालिफिन पर जमकर हमला किया। उत्तर प्रदेश के अंदर ये मेरा तीसरा सम्मेलन है। मुझे उत्तर प्रदेश की राजनीति की 2012 के पहले ज्यादा जानकारी नहीं थी। 2013 में मैं यहां प्रभारी बनकर आया। उस वक्त संगठन में देखता था तितर बितर संगठन पड़ा था।
आज मैं श्री सुनील बंसल और महेंद्र नाथ पांडे की जोड़ी को बधाई देना चाहता हूं कि संगठन को एक मजबूत घर बनाने का काम है। मित्रों, ये बूथ सम्मेलन, बूथ के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन, मुझे कई जर्नलिस्ट पूछते हैं कि अमित भाई आप कहते हो 74 सीटें कहां से आएगी? कोई ये मंच पर चढ़कर देख ले, अन्य पार्टियों की जैसी सभाएं होती है, ऐसे मेरे भाजपा का बूथ के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन। तालीमी इस्लाहात को लेकर पटना की सड़कों पर निकाले गए आरएलएसपी के मार्च के दौरान जमकर हंगामा हुआ। जेपी बंगला से शुरू हुआ आरएलएसपी का मार्च जब आगे बढ़ा तो सड़कों पर मार्च कम और गुंडागर्दी ज्यादा दिखी। आरएलएसपी सरबराह उपेंद्र कुशवाहा की क़यादत में निकले मार्च में कारकुन इस कदर बेलगाम हो गए कि सड़कों पर जमकर लाठियां भाजने लगे और जब पुलिस पहुंची तो सड़क जंग के मैदान में तब्दील हो गई। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। पुलिस ने कुशवाहा पर भी लाठियां बरसाई जिसमें वो मामूली जख्मी हो गए। बरहम कुशवाहा ने नीतीश हुकूमत को तालीम मुखालिफ हुकूमत बताया। खबर इन लोगों ने नहीं दी, हम लोगों ने सूचना दी थी, उसके बावजूद कोई सूचना हम लोग को नहीं मिली और अचानक यहाँ आने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। देखिए हमको भी चोट लगी है, माथे में चोट लगी है और बहुत सारे हमारे साथियों को चोट लगी है। यह ठीक नहीं है पुलिस का रवैया और सरकार विरोधी सरकार, जो शिक्षा विरोधी सरकार है, गरीब विरोधी सरकार है, इससे दो हाथ करने के लिए हम लोग तैयार। नीतीश कुमार का ऑरा समाप्त हो गया है। यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए, इनको इस्तीफा देना चाहिए। बिहार की आवाम की जान की रक्षा होनी है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा को बड़ी राहत मिली है। वाड्रा को 1 लाख रुपए मुचलके पर पेशगी जमानत दे दी गई है। रॉबर्ट वाड्रा को 16 फरवरी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। वाड्रा को 6 फरवरी को जांच के लिए ईडी के सामने पेश होना होगा। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।